सो लेट्स डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग फ्रॉम माई दिस नोट्स। ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता क्या है। मीन्स इसका मतलब है कि हम किस मैकेनिज्म से ब्रीथ करेंगे। ठीक है, हमारे अंदर ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या रहेगा। ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको पता होगा तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ लंग्स इन थोरेसिस चैम्बर और कैविटी इन सच अ वे, हमारे अंदर जो हमारी लंग्स की प्रेजेंस है वो इस तरीके से की गई है कि हम उसमें अगर मीन्स कह रहे हैं कि एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस चैम्बर विल बी डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन पल्मोनरी वॉल्यूम। मीन्स अगर हम कोई भी वॉल्यूम थोरेसिस चैम्बर में करेंगे तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम को। क्योंकि देखो, लंग्स की वॉल्यूम तो हम डायरेक्टली चेंज थोड़ा कर सकते, लंग्स तो हमारे थोरेसिस चैम्बर के अंदर होते हैं। सो ये देखिए, पहले तो ये थोरेसिस चैम्बर होता है, ये हमारा वर्टिब्रेट होते हैं। ठीक है, ये स्टर्नम हमारा जो वेंट्रिकल साइड्स पर पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट हमारे डोर्सरी साइड्स पर पाए जाते हैं, और रिब्स पाए जाते हैं नीचे हमारे पाए जाते हैं हमारे डायाफ्राम। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल क्लोज चैम्बर है। ठीक है, और लंग्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, हम इस मीन्स वे से हम इस लंग्स में जो डायरेक्टली वॉल्यूम हो वो तो चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, उसका मैंने रीज़न आपको बता दिया। क्योंकि देखिए, लंग्स हमारे उसके अंदर पाए जा रहे हैं, तो अंदर हम कैसे लंग्स को टच तक, मीन्स कैसे हम हमारी बॉडी के किसी पार्ट तक हम जो हमारा इनर पाया जाता है उसमें हम कैसे वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, हम थोरेसिस चैम्बर में वॉल्यूम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट वो हम कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम थोरेसिस चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो उससे हमारी लंग्स की वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होएगी, अब हम वो देखते हैं। तो बेसिकली आपको मैंने बताया कि तो थोरेसिस चैम्बर है, उसके अंदर हमारा लंग्स होता है। ठीक है, और लंग्स का क्या काम है, एयर को अंदर ट्रैप करना और उसको लंग्स के जो हमारे होते हैं वॉल्स कर उसको फुला देना, और जब एयर्स नहीं की उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। और अगर मैंने जो जिस चैम्बर में वो हमारे लंग्स पाए जा रहे हैं, अगर मैंने उसको ही बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है, उसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया, अब लंग्स को और स्पेस मिलेगी, ज़्यादा फूल लेगी। और सिमिलरली अगर मैंने उसको बहुत छोटा कर दिया तो लंग्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इस बेसिस पर हम अपनी क्या कर सकते हैं, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ सेकंड डाउट, हम वॉल्यूम जो हमारे थोरेसिस चैम्बर के वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर क्यों रहे हैं, तो उसका रीज़न देखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ब्रीथिंग करनी है। तो ब्रीथिंग के लिए तो हमारे अंदर एयर तो बेटा चाहिए ही। ठीक है, तो वो एयर अंदर आएगी कैसे, एयर अंदर बाहर जाएगी कैसे, तो बेसिकली ये प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न के थ्रू, राइट। और वी कैन से दैट कि कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर आती और जाती है ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न के थ्रू, वो हमारी हायर कंसनट्रेशंस तो लो जाती है। हमारा बाहर का प्रेशर तो फिक्स है 1 atm, बाहर के प्रेशर को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, बाहर का तो हमारा फिक्स है। चाहे हम किसी के बारे में बात करें, चाहे हम केमिस्ट्री में बात करें, चाहे हम फिज़िक्स में बात करें, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm एज अ फिक्स लेते हैं, उसके साथ तो हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। तो फिर हमें, क्योंकि देखिए, अगर हमारी एयर है ना, अगर हमारी एयर तभी ही अंदर जाएगी अगर बाहर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और अंदर का प्रेशर कम होगा, फिर वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगी। और बाहर कब जाएगी, एक्सेल कब होगा, जब हमारा बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए और बाहर का प्रेशर कम हो अंदर के रिस्पेक्ट में। पर मैम आपने तो अभी कहा कि बाहर का प्रेशर तो हम चेंज ही नहीं कर सकते, तो यस डेफिनेटली हम बाहर का प्रेशर चेंज नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें अंदर का प्रेशर चेंज करना पड़ता है। अब अंदर के प्रेशर को हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए तो हमें, वही मैंने बताया ना, उसके लिए तो थोरेसिस चैम्बर की नीड है, वही हमारा जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर जो हमारा होता है ना, वो एक्सर्ट होता है बाय अ इंडिविजुअल गैस ऑन अ वॉल ऑफ द चेम्बर इन अ मिक्सचर ऑफ अ गैस। मान लीजिए ये हमारा मिक्सचर ऑफ गैस है और ए क्लोज है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जा रही है, ऑक्सीजन भी पाई जा रही है। कितना प्रेशर ऑक्सीजन लगा रही है इस पर, ठीक है, इंडिविजुअल अकेली, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड ला रही है। इससे हम कहते हैं कि अगर जितना ऑक्सीजन ला रही है तो वो उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ला रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा पार्शियल प्रेशर उसको हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। ठीक है,
और या फिर डिक्रीज़ करना है, ठीक है। सो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि ब्रीथिंग इज़ डन और परफॉर्म बाय क्रिएटिंग अ पार्शियल ग्रेडियंट, ठीक है, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और लंग्स के बिटवीन हमें एक प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेशर का डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग परफॉर्म कर सकते हैं या फिर हम टर्न कर सकते हैं, दैट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल इनहेलिएशंस, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ना पार्शियल प्रेशर है वो हमारा बाहर का तो 760 mg, जहाँ हम 1 atm भी कह सकते हैं, वो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। और बाहर का प्रेशर जो हमारा है, मान लीजिए वो हाई है, तो हमें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का किया हमने लो करना है। तो कैसे लो करना है, बाहर के प्रेशर को हम 1 atm वही रखेंगे, मीन्स कि इसको लो करना है ताकि हमारा बाहर का प्रेशर ऐसे हमें हाई शो हो, ठीक है। अगर हम इसको लो करेंगे तभी से हमें ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। इसके साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे, इसको ही हम लो कर रहे हैं ताकि ये हमें ज़्यादा दिखे। तो कैसे करेंगे वो देखिए, हमें क्या करना है, चेंज करना है इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम में हमें क्या करना है, चेंज करना है। वो कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। बट हम लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली तो चेंज नहीं कर सकते, मैंने लिखा भी है कि मीन्स इंक्रीज़ करनी है वॉल्यूम, बट कांट डायरेक्टली तो हम लंग्स के वॉल्यूम को, क्योंकि देखिए अगर हमारा ये ऐसे थ्रेसिस चैम्बर है, ठीक है, तो थ्रेसिस चैम्बर के अंदर लंग्स है, तो बेसिकली अगर हम इसको करेंगे तो फिर ही हमारा कोई सिग्निफिकेंस होगा, इसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देयरफॉर हमें क्या करेगा, हम चेंज कर सकते हैं, मींस इंक्रीज़ कर सकते हैं वॉल्यूम। अगर हमने थ्रेसिस चैम्बर की वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया तो तब क्या होगा, फिर देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं हम, बाय यूजिंग डायाफ्राम चेंज कर सकते हैं, और बाय यूजिंग EICM। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EICM? इट्स अ इंटरनल इंटरक्वेस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा होता है रिब केस। तो रिब केस में जो हमारी ऐसे ना रिब्स पाई जाती हैं, उनके अंदर हमारे 2 टाइप्स की मसल्स पाई जाती है। एक पाई जाती है इंटरक्वेस्टल मसल्स, मीन्स कि एक पाई जाती है इंटरक्वेस्टल मसल जो हमारे इनसाइड की तरफ है, जो मैंने पिंक कलर से शो की होगी, आपको दिख भी रहा होगा। और एक पाई जा रही है बाहर की तरफ, जिसको हम कह रहे हैं इंटरनल इंटरक्वेस्टल मसल्स, ठीक है। अब हम बाय 2 मेथड्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा डायाफ्राम को यूज़ कर सेकेंड हमारा EICM को यूज़ कर, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चेंज द वॉल्यूम ऑफ थ्रेसिस चैम्बर, जो हम कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक तो डायाफ्राम का यूज़ कर और दूसरा EICM, मीन्स कि यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरक्वेस्टल मसल्स। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे डायाफ्राम का यूज़ कर इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जब हमारा डायाफ्राम जोन है वो हमारा यूजुअली ऐसे डोम शेप में होता है, ठीक है, डोम शेप में होता है। और जब हम इसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक हमने क्या किया, एयर को इनहेल किया, ठीक है, इनहेल किया, और हमने क्या किया, इसको मीन्स की कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की, तो ये क्या हो जाता है, डोम से फ्लैट बन जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारी वॉल्यूम ऑफ थ्रेसिस चैम्बर है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे इंक्रीज़ हो जाती है, वो हमारी हो जाती है इंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, इंटीरियर तो पोस्टीरियरली हमारी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। इससे हमारी क्या होगा, इससे जो हमारी इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए हमारी थ्रेसिस वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई, ठीक है, थ्रेसिस वॉल्यूम हमारा वाइट हुआ, जिसके साथ हमारी इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो चुकी, इंक्रीज़ हो चुकी है। और अगर जे इंक्रीज़ हो चुकी है तो इट मीन्स कि, अगर जे इंक्रीज़ हो चुकी है इट मीन्स कि हमारा इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो चुकी, इट मीन्स कि हमारे जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो हमारा क्या हो चुका है, डिक्रीज़ हो चुका है। वन थिंग मोर टू टेल यू, आपको ये तो पता ही होगा ना कि जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की। मीन्स अगर आपका प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम आपकी कम होगी, और अगर आपका प्रेशर कम है तो वॉल्यूम आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना होगा। अब देखिए हमने क्या किया, हमने कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कर हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन कर हमने
जो है डोम से फ्लैट शेप कर ली, ठीक है। अब कोई चीज़ फ्लैट पाई जाएगी और कोई चीज़ डोम पाई जाएगी, इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ डोम पाई जा रही है तो उसमें देखिए ये हमारा थोरेसिक चैम्बर, तो जहाँ पर कम वॉल्यूम है इसको हमने फ्लैट कर दिया, वॉल्यूम हमने क्या कर दी, हमने जहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया। अगर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली है। तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब हमारा अंदर का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। हमने कॉन्ट्रैक्शन कर क्या किया, अंदर के प्रेशर को क्या किया, डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अंदर का प्रेशर डिक्रीज़ हुआ। अब हमारा क्या होगा, हमारी जो एयर है वो अब हमारी, क्योंकि अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है 1 ATM है और अंदर का हमने 1 ATM से क्या कर लिया है, कम कर लिया है, ठीक है। तो 1 ATP से 1 ATM से क्या किया है, हमने कम कर लिया है, ठीक है। सो जिसके कारण अब हमारी जो है बाहर की जो हमारा बाहर एयर होगी वो हमारी क्या होगी, अब अंदर होगी, ठीक है। बाहर से जो हमारी एयर है वो अंदर आएगी, ठीक है। समझ लग चुकी है। अब हम देखते हैं बाय यूजिंग EICM, दैट इज़ एक्सटर्नल इंटरक्वेस्टल मसल्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरक्वेस्टल मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। रिब केज और स्टर्नम मूव, देखिए आप जब ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट अभी कर देखिए, ठीक है। आप जब ऐसे एयर को इनहेल करते हैं, अपने अंदर इनहेल कीजिए, तो आप देखेंगे कि हमारी जो रिब एंड स्टर्नम है ना उसकी मूवमेंट आउटवर्ड हो रही होगी। रिब केज और स्टर्नम की मूवमेंट आउटर हो रही होगी और स्लाइटली हमारी थोड़ी सी अपवर्ड भी होगी, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ थ्रेसिस चैम्बर हमारी जो है डोर्सोवेंट्रली, ठीक है, डोर्सोवेंट्रली। तो वॉल्यूम ऑफ थ्रेसिस चैम्बर हमारी इंक्रीज होगी अब, ठीक है। कब कैसे होगी, वो डोर्सोवेंट्रली होगी, ठीक है। सो इससे भी हमारी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली हमारी वॉल्यूम जो हमारी एयर है वो अंदर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। इसका जस्ट ऑपोजिट है हमारा एयर को बाहर भेजना, जिससे हम इसको फ्लैट से डॉम करते हैं, एक्सेल करते हैं और इसको भी हम रिलैक्स करते हैं, ठीक है। आई होप you enjoyed this video and I hope you learn 1% things from this video if you have a learning attitude.